राधे राधे। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 6। अभी मैं उठी हूँ, मतलब पौने 6 बजे उठी हूँ, क्योंकि ध्रुव पूरी रात नहीं सोया था, वो 4 बजे सोया है। तो बस उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर कृष्णा जी की, मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस स्टिच करने आई हूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिन से सोच रही थी और मैंने कपड़ा भी निकाल के रखा था कि मैं स्टिच करूँगी, फिर हो ही नहीं पा रहा था। और आज तो मैंने सोचा था कि उठ के सबसे पहले ये काम करूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो पहले कर ही लेती हूँ, क्योंकि आज अनन्या स्कूल नहीं जाएगी और दृष्टि की तो वैसे ही एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसकी छुट्टी है। तो बस फिर मैंने सोचा चलो आज तो ड्रेस स्टिच कर ही लेते हैं। और आप सोचोगे कि यहाँ पे बिना नहाए कर रही है, तो कोई नहीं, जो मन से करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो हो जाता है काम, नहीं तो फिर वही रह जाती, फिर पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है, फिर वही जो मुझे मशीन पे नहीं बैठने देता है। और ये देखिए, 2 मैंने कलर मतलब सेम ही कलर के मैं बनाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि कलर सेम हो या प्रिंट सेम हो दोनों की। तो बस, और ये साइड में जो कपड़ा रखा है ना, वो देख रहे हैं, वो मैंने पगड़ी के लिए निकाला है, तो फिर इससे मैं पगड़ी बनाऊँगी। और आज पता है ध्रुव कितने बजे जगा था, मतलब वो 12 से साढ़े 12 से 1 बजे तक सिर्फ सोया है, उसके बाद 4 बजे तक जगा है, मतलब इतनी देर में बैठी थी। तो ध्रुव के पापा ने भी उसको लिया था 1 घंटा, वो लेके बैठे थे, मैं सो गई थी 1 घंटा, फिर उसके बाद मैं लेके बैठी, फिर 4 बजे तो आखिर मैंने सोचा अब इसको सुला ही दूँ, मस्ती कर रहा था। कुछ था नहीं उसको कि बच्चे की तबीयत खराब हो तो नहीं सोते हैं, ऐसा नहीं था, ऐसे ही वो बस मस्तियाँ कर रहा था बैठे-बैठे। तो बस फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अच्छे से ड्रेस बन गई है, और ये छोटे वाले जी की साइड में और ये बड़े वाले जी की इतनी प्यारी लगती है ना, पता है, जब है ना मैं खुद की ड्रेस बनाती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है ना, ऐसे ही मैं ना लड्डू गोपाल जी की ड्रेस स्टिच करती हूँ ना, तो भी मुझे इतनी ही खुशी रहती है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ना, तो ये पता है ना, मैंने पगड़ी बनाई नहीं अभी, क्योंकि है ना जो ग्लू गन की स्टिक है ना वो खत्म हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब फिर दूसरे दिन बना देती हूँ। और ये है कि मैं फिर सोचती हूँ फिर कब करूँगी, ये छोटे-छोटे काम रह जाते हैं, बड़े-बड़े हो जाते हैं। तो बस उसके बाद ये ढेर सारे मेरे कपड़े आयरन करने के पड़े थे, वो किए। और ये देखिए साइड में जो आप सोफ़े पे देख रहे हैं ना कपड़े, तो ये भी कपड़े हैं ना, मैंने रात को ही घड़ी करके रखे थे, और ये देखिए बिगड़ गए हैं। घड़ी करके रखते फिर बच्चे उठाते हैं ना रात। चलिए फ्रेंड्स, तो अब जा रहे हैं स्टेशनरी पे और थोड़ा-सा कॉस्मेटिक का सामान लेना है, तो वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा अनन्या शूट कर रही है पीछे-पीछे, तो ध्रुव उसको ही देख रहा है, उसके पास जाना था। तो बस उसकी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो साथ में ही चलते हैं। और स्टेशनरी भी जाना था, और आज शुक्रवार है तो मुझे लेने थे फूल, तो आज तो मुझे पास में मिल गए। कभी-कभी मुझे काफ़ी देर हो जाती है ना, मतलब 11:30 के बाद ये फिर आंटी है ना वो उठ जाते हैं, ये वाली दीदी, और फिर उसके बाद थोड़ा-सा, थोड़ा नहीं काफ़ी आगे जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे पास में ही है, तो यहाँ लेने आ गई। और उसके बाद स्टेशनरी भी जाना था, और कॉस्मेटिक की जो शॉप थी वहाँ पे भी जाना था। तो बस यहाँ फूल लेके और फिर हम गए कॉस्मेटिक की शॉप पे, मतलब छोटा-छोटा ही लेना था, रबर बैंड और पेन और ये और लिपस्टिक जो मुझे चाहिए थी वो इनके पास नहीं थी। तो मैं तो एलेटिन की लगाती हूँ ज़्यादातर, दूसरी भी लगाती हूँ, पर कलर मुझे नहीं मिल रहा था, जो मैं रेगुलर कलर लगाती हूँ ना वो नहीं मिल रहा था मुझे यहाँ पर, तो फिर मैंने कहा अब रहने दो। तो मैंने पूछा उनसे आएगा, तो बोले कि नहीं अभी तो नहीं आएगा, थोड़े दिन बाद आएगा। तो मुझे अर्जेंट में चाहिए थी, अब देखते हैं कहीं और। एक तो गाड़ी नहीं ना, तो मेरी यही प्रॉब्लम है कि गाड़ी बिना मैं कहीं पे जाने में मुझे दिक्कत आती है। और फिर आके हम स्टेशनरी पे, तो वही ग्लू गन की स्टिक नहीं थी, वो चाहिए थे, और थोड़े 1-2 और सामान चाहिए थे। तो बस उसके बाद हम स्टेशनरी आए। और फिर मैं स्टेशनरी से सीधा मंदिर चली गई थी, और अनन्या ध्रुव को गार्डन ले आई थी। थोड़ी देर उसने बोला मम्मी खिला के आऊँ, तो फिर बस वो यहीं पे ही आ गया था। फिर उसके बाद घर जाते हैं तो देखिए वो कैसे काम करता है, वो आता ही नहीं। उसको कितना भी बोलो ना घर चलो, तो उसको गार्डन में इतना मज़ा आता है ना नीचे। होगी झूली झूली। चल जबरदस्ती अंदर भेजना पड़ता है, चल अंदर। नहीं, अच्छा। और ये देखिए गार्डन से तो ज़बरदस्ती ऊपर आता ही नहीं है। और ये देखिए ये रूठ के आजकल नीचे बैठ जाता है लिफ्ट में, पर हम भी मज़े लेते हैं, हमको भी हँसी आती है उसको देख-देख के। और आज मैंने सुबह को कुछ भी उसके बाद शूट नहीं किया था, बस मतलब खाने नाश्ते का नहीं शूट किया था, सब्ज़ी आज मम्मी ने ही बनाई थी। और उसके बाद मैं आज शाम का ही आपसे रूटीन शेयर कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो मूँग रख दिए बनने। आज मुझे ऐसे ही नींद आ गई थी ना, इतनी ही नींद आई है, मेरे को पता ही नहीं चला है। मैं 12:30 सोई हूँ और 4:15 बजे उठी हूँ। मुझे इतनी सर्दी हो गई है, और अभी भी उठ के मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं ना व्लॉग शूट करूँ, कुछ भी शूट जितना हो सके उतना शूट कर देती हूँ, क्योंकि अभी सब काम पड़ा है मेरा। और हॉल में मैंने कपड़े घड़ी किए थे, सुबह आयरन किए थे,
सब हॉल में, हॉल तो समझो ना पूरा आज मेरा फैला हुआ ही पड़ा है, तो वो तो मैं ले लूंगी अभी। पहले तो मैं सबसे पहले मैं अभी इसलिए सोच रही हूँ पहले खाना बना के और कत्था कर लूँ, उसके बाद सब करूंगी। और खाने में बनाई आज खाली मूंग की सब्जी और बस चप। और बस इसके बाद में ये रूम में जो घड़ी करने की रजाई आज सोई थी ना, मैंने बोला था तो शाम को घड़ी भी नहीं की थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहले किचन का निपटा देती हूँ फिर बाद में रूम में आऊंगी। तो बस वही घड़ी कर रही थी। और आजकल मुझे शाम को हैबिट है, मतलब आजकल क्या वैसे ही दिन को चप्पल रूम में पहन के आती हूँ ना, तो शाम को एक बार पोछा जरूर से लगा देती हूँ। सुबह एक बार हो गया है, झाड़ू पोछा सुबह कर दिया था मैंने एकदम अच्छे से। और उसके बाद बस अभी शाम को मैं है ना इसका करूंगी, मतलब थोड़ा सा पोछा लगा दूंगी ऊपर ऊपर से ही, ऐसे अंदर अंदर से नहीं करती हूँ। और ये जो आप शेल्फ देख रहे हैं ना, इसमें मेरे पुराने कपड़े, मतलब पुराने क्या जो यूज में नहीं आते ना, वो मैं रखती हूँ। तो बस वही मैं ना इस साइड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरब दिशा में ही लक्ष्मी माता की शुरू से पूरब दिशा में ही करती हूँ पूजा। और करने भी लिखा भी ऐसे हुआ है कि पूरब दिशा में करनी चाहिए, कथा में लिखा हुआ है। तो बस वही और थोड़ा-सा यहाँ पे करके शेल्फ पे ये है ना कि मैं शेल्फ को फिर कभी-कभी तो मेरा 1 हफ्ते तक इसी साइड ही पड़ा रहता है, पर हैबिट है कि उस साइड रहता है तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा स्पेस लगती है रूम में ज़्यादा। और बस उसके बाद अब मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया है, और उसके बाद अब मैं है ना हाथ-मुँह धो के और उसके बाद आगे फिर से मैंने वो प्रसाद बनाया, और प्रसाद में तो बस वो सूजी का जो शीरा होता है वही बनाती हूँ, और साथ में मैंने चाय रख दी है। तो फ्रेंड्स शाम को उठते ही मैंने आज चाय नहीं पी थी, मैंने सोचा देर हो गई है तो बाद में चाय रख दूँगी। तो बस उसके बाद साथ में चाय भी रख रही थी, और यहाँ पे मैं ना अपना शीरा भी बना रही थी। शीरा तो अपना क्या मतलब प्रसाद का बना रही थी, प्रसाद के लिए। और फ्रेंड्स आज मैंने पता है ना सुबह सिर्फ़ आजकल 2 हफ्तों से ऐसा हो रहा है ना कि मैं व्रत रखती हूँ, तो वो फलाहार के लिए सिर्फ़ आलू बॉयल कर लेती हूँ और चिवड़े के साथ थोड़ा-सा खा लेती हूँ। और आज तो बस थोड़े से ही आलू बॉयल किए थे, और फिर वही क्या है ना भूख लग रही थी शाम से। और बस ये अनन्या की फ्रेंड्स आई है, वो जाएगी नीचे, तो थोड़ी देर मैंने बोला ध्रुव के साथ खेल लो 5-10 मिनट। ऐसे खराब बाद में 2 मिनट में बना दूँगी। क्यों? तो बस अनन्या फिर नीचे गई, और ध्रुव को भी वो लेके गई है। मैंने बोला थोड़ी देर उसको 20 मिनट के लिए लेके जा। तो अनन्या ऐसे ना उसको बोलती हूँ ना 20 मिनट के लिए, तो फिक्स 20 मिनट में ले आती है। ऐसा नहीं कि उसको है ना 5-10 मिनट भी ज़्यादा बिठाऊँ, क्योंकि 20 मिनट से मुझे ज़्यादा ही लगते हैं, कथा और आरती पूरा करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अब तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी भी एक्चुअली क्या है ना रूम में है ना पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, इसलिए उनको फिर उन्होंने भी लिया। पर ना मेरी पूरी पूजा हो गई ना, तो उस टाइम तक। और मेरे को ऐसा ना कि संध्या काल से, मतलब जैसे ही रात हो ना थोड़ी-सा अंधेरा हो, उससे पहले मुझे ही कथा करनी पड़ती है। तो बस मैंने तैयारी करके तो चाय बना के रख दी थी, और फिर मैंने सोचा ठंडी होगी फिर पीऊँगी। तो मैंने तैयारी कर ली थी तब तक, फिर ठंडी हो गई तो फटाफट से मैंने चाय भी पी ली। और ये आज बैंगल्स भी देखो मैंने पहनी नहीं थी, और ये वाली पहन रही हूँ। और मेरे पास गोल्ड की भी हैं बहुत सारी, पर गोल्ड में ऐसा है ना कि फिर ध्रुव को लग जाती है, फिर मैं बार-बार उतारती हूँ तो इधर-उधर रख देती हूँ। तो बस वही प्लास्टिक की ही पहन लेती हूँ आजकल, और फिर वापस ये भी मैं देखो है ना पूजा करके फिर उतार ही देती हूँ। और बस यहाँ पे मेरी सारी तैयारी हो गई थी, उसके बाद कथा कर ही रही थी, तो बस लास्ट का ही था। और फिर अनन्या ध्रुव को देख के गई, और फिर वो ऐसे ही कि नहीं मैं 5-10 मिनट भी और नहीं पकड़ूँगी ज़्यादा, बस मुझे थोड़े से श्लोक ही बोलने थे और फिर आरती करनी थी। और इसके बाद बस मम्मी की भी मतलब पाठ हो गया था, तो मम्मी ने ध्रुव को बिठा दिया था। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले तो चपाती बनाऊँगी, और मूँग मैंने बॉयल कर दी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं मूँग की रेसिपी दिखाऊँगी। तो ये है ना बिना लहसुन प्याज़ वाली, तो बहुत ही अच्छी बनती है, बट टेस्टी बनती है। तो बस आज वही बना रही हूँ। ये देखिए इसमें मैंने ऑयल में डाला है राई, जीरा, और थोड़ी-सी मैं कसूरी मेथी डालती हूँ। और ये घर पे ही सुखाते हैं, मम्मी सुखाते हैं, कसूरी मेथी बनाते हैं। और फिर बस उसमें हींग और थोड़ी-सी मैंने इसमें अजवाइन भी डाली, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद जो ये बस धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और यहाँ पे मैं ना लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ध्रुव की फीकी और थोड़ी-सी और ज़्यादा फीकी निकाल के फिर मैं डालूँगी।
तो बस ये जैसे ही मसाले भून जाएँगे ना, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्योरी डाल दी है, 2 बड़े टमाटर लिए बस ज़्यादा नहीं। और ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा गुड़ भी डालूँगी तो अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। हल्का-सा गुड़, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए एकदम से अच्छे से ऑयल निकल आया ना, अब इसमें मैं फिर है ना मूँग डाल दूँगी। और मूँग को है ना कभी भूनती हूँ, कभी नहीं भूनती हूँ, क्योंकि देखिए अभी ज़्यादा गल गए ना तो मैं इसे भूनूँगी नहीं, और कभी नहीं गलते ना तो मुझे इसे भूनना पड़ता है। और फिर बस इसमें जितना मुझे पानी मतलब ग्रेवी चाहिए ना उतनी रखूँगी। तो हम चपाती के साथ ही खाते हैं मूँग, तो मूँग तो लगभग सभी चपाती के साथ ही खाते हैं। तो बस थोड़ा-सा पानी डाल के, और ये देखिए जैसे ही उबाल आ जाए ना, उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया। फीकी काफ़ी निकालूँगी इसमें, ध्रुव, मैं, अनन्या, मतलब थोड़ी फिर अनन्या और मैं तीखी मिक्स करते हैं, पर थोड़ी-थोड़ी फीकी ले लेते हैं। और बस यहाँ पे अब मिर्च का तड़का लगाऊँगी, उसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च, बस ये 2 चीज़ें डालूँगी, क्योंकि पहले काफ़ी वो डल गया ना अजवाइन और मेथी, उससे ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस ये डाल के और ये मैं रख दूँगी कैस्ट्रॉल में भर के। और ये देखिए लक्ष्मी माता का आज मैं आपको अभी दर्शन करवा रही हूँ। पहले मैंने फुल वीडियो मतलब फुल ऐसे नहीं दिखाया था। और उसके बाद बस सारा हो गया था कंप्लीट। अब थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं ना, मेड आती है वैसे तो सुबह को, पर जैसे काँच के होते हैं और जो-जो सुबह चाहिए, जैसे मुझे बड़े-बड़े 1-2 बर्तन या चकला बेलन, तो ये मैं है ना इस टाइम सारे है ना करके रख देती हूँ। तो क्या है ना कि सुबह फिर ये चीज़ हो जाती है ना, बर्तनों का काम फिर सुबह नहीं होता है। कि उठते ही पहले बर्तन धो फिर खाना बनाओ, फिर दूध दो उसमें। तो ये वाला जो काम होता है ना छोटा-मोटा बर्तनों का, वो शाम को कर लेते हैं। और बस यहाँ पे ये मेरे बर्तन हो गए हैं, और उसके बाद अब मेरी दिया बत्ती हो रही है। और बस आरती करके उसके बाद मैंने तुलसी मैया को दीपक है ना लगाया है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने सोचा पहले कपड़े का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाने बैठूँगी। नहीं तो फिर एक बार खाना खाऊँगी ना, फिर आलस चढ़ जाएगी। और है ना व्रत होता है ना, उस दिन तो ज़्यादा आलस आती है खाने के बाद। तो मैंने कपड़े फिर आके पहले तो मैंने अलग किए, सब मैंने घड़ी तो कर दी थी, पर अलग भी नहीं किए थे मैंने सुबह से। तो बस यहाँ पे वही कपड़े अलग किए, और सबसे पहले तो ये कपड़ों का ढेर और है ना जो प्रेस के थे वो भी बहुत सारे थे। तो वो सब मैंने रख दिए, और मैंने बाकी हाँ, अंदर सेट बाद में किए थे, वो खाना खाने के बाद सेट किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा-सा व्लॉग आपसे शेयर किया, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे